सारे संसार में बिना पैसे के कुछ होता नहीं है, काम धंधा है, मकान दुकान है, बिना मकान के रह नहीं सकते, ठीक है, इतना काम तो करना ही है सबने। लेकिन जो असली मकसद है वो ये नहीं है कि तुम केवल नोट पे नोट कमाते जाओ, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते जाओ, बड़े से बड़े बिजनेस खड़े करते चले जाओ और सोचो कि मैं सक्सेसफुल आदमी हूँ इस दुनिया का। मैं कहता हूँ नंबर 1 भी हो जाओ दुनिया में, नंबर 1 पे भी अगर तुम आ गए वो भी जीरो है, अगर तुमने वो काम नहीं किया जो करने आए थे। और अगर इस तुम दुनिया के सबसे बड़े गरीब हो, तुमसे बड़ा कोई गरीब ही नहीं है, और तुमने अगर ये काम पूरा कर लिया तो कहते हैं तुमसे बड़ा कोई हीरो भी नहीं है। तो कबीर साहब ने समझाया कि नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई गिरता चाम। हमारे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा घृणा दृष्टि से किसको देखा जाता है? कोड़ी को। बाकी ऊंची जात नीची जात ये भी काम कुछ नहीं है, ये भी आप हैंडल कर लोगे, चलो ठीक है यार, ऊंची जात नीची जात है। लेकिन कोई कोड़ी आ जाए और आपको कोई कहे कि इसको अच्छे से हाथ लगाओ जरा एक बार, आप नहीं लगा पाओगे, यानी उसको अछूत मान लिया जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि सबसे दुर्गति कोढ़ी की होती है, लेकिन अगर उसके पास भी नाम है, वो राजा है, वो राजा है इस संसार का। कहते हैं नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई गिरता चाम, और वो कंचन देह किस काम की, जिस मुख नाही राम। कहते हैं जिसके पास नाम नहीं है वो भले सोने से लदी हुई हो, वो जीरो है, मिट्टी है, वो पता नहीं क्या क्या बनेगी वो जाके महारानी, कभी गधी बन गई, कभी कुतिया बन गई, कभी सूरी बन गई, नालियों में जाएगी, धक्के खाएगी, गंदगी खाती फिरेगी। और जो कोड़ी है जो आज धक्के खा रहा है, कहते हैं उसका आखिरी जन्म है ये, उसके बाद इसका खेल ही खत्म हो जाना है शरीरों का। तो कहते हैं वो कोड़ी लाख गुना अच्छा है जिसके पास सतनाम है। क्यों? क्योंकि सतनाम से ही सबका कल्याण होगा। कहने में आ जाता है कि चलो राम जिस मुख नाही राम, या राम राम करता जग फिरे, या राम नाम, कितना ही लिखा है, राम नाम की लूट है लूट। ये राम राम एक संकेत मात्र है। राम का मतलब क्या है? सच्चा नाम। कहते राम नाम सत्य है, यानी राम का नाम सच्चा है। लेकिन ये राम का नाम सच्चा नहीं है जो लिखने बोलने पढ़ने में और मिटाने में आ जाए। सच जो होता है वो कभी मिटाया नहीं जा सकता, सत्य को मिटाने में कोई सक्षम नहीं है। सत्य को बनाना और सत्य को मिटाना ये किसी के बस की बात। सत्य ऑलरेडी है, था और रहेगा। तो राम नाम जो है वो क्या है? हमारे आत्म स्वरूप को राम नाम कहते हैं। ये राम नाम सत्य है, यानी आत्मा सत्य है, आत्म स्वरूप सत्य है। आत्मा के अलावा कुछ सत्य नहीं है, क्योंकि आत्मा के अलावा क्या है? शरीर है, मन है, माया है, 3 गुण हैं, 5 तत्व हैं, 25 प्रकृति हैं। ये बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, ये सदा एक से नहीं रहते, इसलिए झूठ है। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है, इसलिए आत्मा ही आत्म राम है। जो राम की बात चलती है ना कहीं पर भी कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, असल में वो आत्मा की बात चल रही है कि तुझ में भी आत्मा है, मुझ में भी आत्मा है। अब उस आत्मा का ज्ञान कौन प्राप्त करेगा? जीव प्राप्त करेगा। जब ये जीव उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेगा तब ये परम पद को प्राप्त करेगा, यानी परम गति को प्राप्त करेगा। तो कबीर साहब ने समझाया था कि धर्म दास ये जग बौराना, और कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाणा यानी निर्वाण पद, यानी जन्म मरण से मुक्ति। यानी तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ज्ञान हो जाए कि आखिर तुम हो क्या। अभी तुम आदमी औरत बन के बैठे हो, लड़का लड़की बन के बैठे हो, जवान बूढ़ा बच्चा बन के बैठे हो, इसका मतलब तुम अपने स्वरूप को भूले बैठे हो, और तुम इस मायावी शरीर को, मायावी स्वरूप को अपना रूप बना बैठे हो, अपना रूप मान बैठे हो। बस यही दिक्कत है। अब पद निर्वाणा क्या है? जब तुम अपने स्वरूप को जान लो तो तुम पद निर्वाण में आ गए, यानी निर्वाण पद मिल गया तुमको। और जब तुम अपने आप को काया माया मान रहे हो तो तुम जीव अवस्था में आ गए। बस 2 ही चीजें हैं, ये जीव और ये पीव। जो बीच में शिव है, ये क्या है? ये है इस ब्रह्मांड का
जो ब्रह्मांड को पैदा करने वाली अवस्था है, यानी ये जीव कैसे हुआ, शिव से ही जीव हो जाता है। यानी ब्रह्मांड को पैदा करके ब्रह्मांड को ही पैदा करने वाला जीव बन के बैठा है। और पीव क्या है, जो ब्रह्मांड पैदा करने से पहले भी उसकी जो अवस्था सत्य स्वरूप था, उसको शिव पीव कहते हैं। तो शिव क्या है, शिव बंधन है। जितने भी शिव वाले हैं ये सब बंधन वाले हैं, और जितने भी जीव वाले हैं ये भोगी हैं, ये भोग जून में आ गए हैं, ये भोग रहे हैं। जीव भोगता है, शिव भुगताता है, और पीव मुक्त करवाता है। बस ये तीन चीजें हैं। अगर सीधी भक्ति मिल गई तो शिव को बाईपास कर दिया जाता है। यानी अगर तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक तो सीधे शहर में घुस के पार करो शहर को, और एक बिना शहर में घुसे बाईपास से पार कर लो। तो अगर बाईपास वाला गुरु मिल गया तो आपको शिव में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको शिव अवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधे विहंगम चाल डायरेक्ट जीव से पीव अवस्था को प्राप्त करोगे। और अगर आपको शिव वाला गुरु मिल गया तो वो भूल जाओगी कभी पीव अवस्था को प्राप्त करवाएगा। वो तुम्हें शहर के अंदर घुसा देगा, और शहर के अंदर क्या है, फिर गलियां हैं, ट्रैफिक है, फिर नाके लगे हुए हैं। यानी काल भगवान की पूरी फौज जो है ये शिव अवस्था में खड़ी हुई है। ये कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, जब इसमें देखोगे सारा विवरण है। शंकिनी डंकिनी बहु किलकारें, अंदर ऐसी ऐसी शंकिनी डंकिनी बैठी है, तुम्हें आगे ही नहीं बढ़ने देंगी, तुम्हें वहीं रोक देंगी। तुम्हारे डर के मारे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी कि मैं कहाँ जाऊँ अंधेरे में। ऐसे ऐसे लोग डराएंगे, तुम कहोगे भैया छोड़ भक्ति यार, आगे बढ़ना ही नहीं है हमने। इसलिए कबीर साहब एंट्री नहीं करने देते इस काल के जाल में। कहते हैं जमराजा की फौज खड़ी है त्रिवेणी के घाटी। ये त्रिवेणी की घाटी में जमराजा की पूरी फौज खड़ी है, लेकिन जब आपको विहंगम चाल मिल जाएगी तो आप इस फौज को सीधे कवर कर लोगे, निकल जाओगे बाईपास से। जैसे हमारी आर्मी है जिसको पैराशूट आर्मी कहते हैं, पैराशूट वाले वो क्या करते हैं, जब जंग होती है तो जो उनकी सेना होती है, सेना से भी आगे छलांगे मार देते हैं वो। क्यों? उनको जो फूड सप्लाई हो रही है उसको तोड़ने के लिए। आगे वालों को खाना नहीं मिलेगा तो अपने आप थकेंगे, हारेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। तो यानी कि उसको बाईपास करके उससे आगे बढ़ जाते हैं वो लोग। इसी प्रकार जो सच्चा गुरु होगा वो क्या करेगा, वो शिव अवस्था में जाने ही नहीं देगा तुम्हें। वो तुम्हारा त्रिकुटी का रास्ता ही बंद कर देगा, जाना ही नहीं है इसमें। यानी काया के अंदर ध्यान धरना ही नहीं है। तो क्या करना है, डायरेक्ट ध्यान लगाना है विदे का। इसको विहंगम चाल कहते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुरु दई तारी। वो ताली जो है चाबी सतगुरु देगा। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा। यानी कि पिंड से भी पार हो गए, अंड से भी पार हो गए, और ये ब्रह्मांड से भी पार हो गए। यानी तीनों को त्याग के अब अपने सत्य स्वरूप में जब टिकेंगे आके, तब समझ लो कि हमें आत्मज्ञान होगा। और एक बार जब आत्मज्ञान हो जाएगा उसके बाद ये काया माया वाला खेल खत्म। उसके बाद तो बस ये, जैसे डस्टबिन में हम केले का छिलका फेंक देते हैं, या हम टॉफ़ी का रैपर, चॉकलेट का रैपर फेंक देते हैं, काम की वस्तु ले लेते हैं और फालतू की चीज़ छोड़ देते हैं, और बिना दुख किए। बताओ, चॉकलेट का डब्बा फेंकते हुए किसको दुख हुआ होगा आज तक? चॉकलेट खा के जो तुम रैपर फेंकोगे, किसको दुख हुआ उसका? किसी को भी नहीं होता है। लेकिन तब जब उसको पता हो कि चॉकलेट खा ली है। अब जिसको नहीं पता है कि ये चॉकलेट है कि नहीं है, और तुम उसके सामने डब्बा फेंकोगे, यार चॉकलेट फेंक दी मेरी साथ में, कहने का मतलब वो डब्बे को चॉकलेट मान रहा है तो रोएगा, लेकिन डब्बे को डब्बा मानेगा तो नहीं रोएगा। इसी प्रकार ये जो काया है ये रैपर है। रैपर जितना मर्जी चबा लो, मुंह मीठा नहीं होने वाला। रैपर के अंदर जो चीज़ पड़ी है वो है असली वस्तु। अब ये उदाहरण है कि रैपर के अंदर पड़ी है, वो अंदर नहीं है, वैसे वो उसके पास है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें भेदी गुरु चाहिए होता है। भेदी गुरु क्या करता है? भेदी गुरु तुम्हारे सारे नाम जाप छुड़वाएगा। जितने भी नाम तुम आज तक जपते आए हो, भगवान के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, जितने भी गुरुओं ने तुम्हें नाम दान दिए हैं वो सब छुड़वा देगा लाइन से। तो कह रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे।
एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी अपने असली घर को तब पहुंच पाएंगे जब हमें ऐसा गुरु मिलेगा जो दो अक्षरों का भेद बता देगा। एक अक्षर, ये जितने भी हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाई के जो जितने भी धार्मिक नाम है जो भी जपे जा रहे हैं, एक तो ये अक्षर हो गया, और एक अक्षर हमारा आत्म स्वरूप आदि अक्षर, उसका लखाव कराना यानी उसका भेद बताना है। और कैसे भेद बताते हैं? सैन के द्वारा, यानी इशारे के द्वारा उसका भेद समझाया जाता है कि वो वस्तु है तो कहाँ है, ध्यान करना है तो कहाँ करना है, ध्यान टिकाना है तो कहाँ टिकाना है, तो उसका भेद बता के 52 अक्षरों से अलग कर दिया जाता है। तो इसको बोला गया कि 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए। ये 52 अक्षर वालों को सत सिमरण नहीं बोला गया, 52 अक्षर वालों को क्या बोला गया है? मंत्रों को जाप। तो कबीर साहब ने जाप के लिए मना किया, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए। जो हमारा ध्यान है, हमारी सुरता है, ये क्या करना है? हमने इन 52 अक्षरों से हटा लो। कोई नाम नहीं जपना, किसी नाम में अपना ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नाम में ध्यान हो गया तो नाम भी इसी शरीर का ही एक अंश है। शरीरों से ही पैदा हो रहे हैं सारे नाम, जीभ से, होंठ से, कंठ से, तो ये भी किसी काम के नहीं है। तो कह रहे हैं एक छुड़ाए यानी नाम छुड़ाए, और एक लखाए यानी सतनाम लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तो सतनाम लखाने वाला हमें गुरु चाहिए, ना कि सतनाम जपवाने वाला। तो जप के आगे सतनाम है, जप को त्यागना है, सतनाम को पकड़ना है, और सतनाम हमारा सत्य स्वरूप है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। यानी मेरा स्वरूप क्या है? सतनाम। आपका स्वरूप क्या है? सतनाम। इस सारे संसार में जितने भी जीव हैं उनका असली स्वरूप क्या है? सतनाम। इसीलिए कबीर साहब ने सतनाम की महिमा गाई कि वो एक सतनाम सबको तार सकता है, सारे संसार को तारने वाला एक ही नाम है, और वो है सतनाम। तो कह रहे हैं कि तेरा एक नाम तारे संसार, हे परमात्मा तेरा एक नाम, वो क्या है? सतनाम। सतनाम ओम सोहंग नहीं है। जो लोग ओम सोहंग को सतनाम मान बैठे हैं, उनके सतनाम से कोई पार हो ही नहीं सकता। और कबीर साहब कह रहे हैं कि सतनाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, बड़े से बड़े पतित तर गए, कामी तर गए, क्रोधी तर गए, लाखों करोड़ों लोग तर गए केवल सतनाम को पकड़ के। क्योंकि सतनाम को अगर पकड़ लिया तो अपने आप ही सारा कुछ, अपने आप ही सिस्टम ठीक हो जाता है, धीरे 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 अपने आप ही वो चीज़ हो जाती है। तो वही सतनाम क्या है? परमात्मा का नाम है। 52 अक्षर क्या है? नकली नाम, कृत्रिम नाम। तो कह रहे हैं कृत्रिम नाम कथे तेरे जीब्बा, और सत्य नाम तेरा परा पुरबला। कृत्रिम नाम यानी नकली नाम जीव से जपने वाले, वो भी तेरे हैं लेकिन नकली हैं। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीब्बा, और सत्य नाम तेरा परा पुरबला। सतनाम भी तेरा ही नाम है, लेकिन वो नकली नहीं है, वो इंसानों के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, वो मैन मेड नहीं है। बाकी जितने नाम हैं ये सब मैन मेड है। सारे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, जितने भी नाम ले लो, जितने भी अक्षर ले लो, इंसानों ने बनाए हैं। तो वो नकली नाम है, कृत्रिम नाम है। जैसे कोई झील नकली है यानी इंसान ने बनाई है, उसको कृत्रिम कहते हैं, नकली। कोई तालाब है, नकली। और एक होता है नेचुरल, एक होता है प्राकृतिक। कोई झरना है, प्राकृतिक। होटलों में झरना बना दिया है लोगों ने, मॉल्स में बना लिया झरना, नकली। नकली पानी आ रहा है, कहने का मतलब नकली तरीके से गिराया जा रहा है, मोटरें लगा लगा के, तो वो नकली है। और जो प्राकृतिक है वो असली है। तो नकली नाम क्या है? इंसानों के द्वारा बनाए गए सारे नाम, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के सारे नाम, ये नकली नाम हैं। इन नामों को जपने से किसी की मुक्ति नहीं होती, किसी को जन्नत नहीं मिलेगी, किसी को स्वर्ग नहीं मिलेगा, किसी को सतलोक नहीं मिलेगा, जो मर्जी कर लो। तो इन नकली नामों को छोड़ देना है और असली नाम को पकड़ लेना है। असली नाम क्या है? सत्य नाम तेरा परा पुरबला, यानी असली नाम सतनाम है और सतनाम ही सार नाम है। दोनों में कोई भेद नहीं है।
कबीर सागर की पहली लाइन क्या कह रही है? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। तो इसी उपदेश को जानना है कि सतनाम ही हमारा सार स्वरूप है, हमारा सत्य स्वरूप है, हमारा असल है। और ये काया क्या है? हमारी नकल है, सबकी छूटेगी। कहो सोते सोते तुम उठ ना पाओ, रात में सोए बढ़िया एकदम और सुबह सब उठा रहे हैं, उठ नहीं रहा, तो क्या हुआ? छोड़ के चला गया काया अपनी, रैपर छोड़ दिया, चॉकलेट चली गई। तो बस इतना सा ही खेल है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और अब जयकारा लगाएंगे मालिक के नाम पे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम।